हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सेप्रोट्रोप्स के बारे में। आखिर सेप्रोट्रोप्स होते कौन हैं और मतलब कैसे फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। सेप्रोट्रोप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कई सारे मार्केट्स में, आप सब्जी मंडी वगैरह गए हों तब आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें कि मशरूम्स को भी बेचा जाता है। आपने मशरूम्स भी बेचते हुए देखे होंगे कुछ लोगों को। यू माइट हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और इन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी आपने देखा हो कि आपके घर में जब भी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड है वो रखी रह गई तो वो भी सड़ जाती है, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो फंगी होती है वो ग्रो होने लग जाती है। आपने एक आउट ग्रोथ देखी होगी उसमें ग्रोथ होती हुई, वो भी एक तरीके की क्या है, सेप्रोट्रॉप है जो ग्रो हो रही है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जिसको कि वो अपना होस्ट एज अ होस्ट उसको यूज़ कर रही है। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम। अब चलिए ये चीज़ को जानते हैं कि वो किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रही है और उसको इस तरीके से कैसे वो अपनी ज़िंदगी को कैसे वो सर्वाइव कर पा रही है, इस चीज़ को जानते हैं। ये देखिए पैकेट्स ऑफ मशरूम इस तरीके के होते हैं जो आपने कई बार देखा होगा बेचते हुए लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें बूजों की, अब बूजो पहली तो ऐसे उनको कुछ भी छोटी सी चीज़ बता दो, उनको उसमें कोई ना कोई नया इंटरेस्ट आता है और वो कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करता है। अब बूजो क्या जानना चाहता है? बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। अब बूजो ये जानना चाहता है कि आखिर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। उनके पास ऐसा माउथ नहीं होता है जैसा कि ऑल अदर एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। वो ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो अपना फूड भी नहीं बना सकते किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.2, जिसमें कि क्या बोल रहे हैं, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट। एक पीस लीजिए ब्रेड का, एक छोटा कोई भी टुकड़ा लीजिए ब्रेड का, जिसको कि आप क्या कीजिए, पानी में भिगो दीजिए, हल्का सा मॉइस्ट कर दीजिए उसको विद वाटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। मान लीजिए आपने उसको किस में रख दिया, एक हल्की सी प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हमने अपनी मॉइस्ट ब्रेड को रख दिया 2-3 दिन के लिए। और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दैम। आपने देखा होगा उसके बाद उस पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लफ़ी पैचेस, मतलब कि कुछ फूले फूले से जैसे रुई होती है, इस तरीके का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? इन पैचेस का कलर क्या होता है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इन पैचेस को किस में, एक मैग्नीफाइंग ग्लास में, और ये देखने की कोशिश कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये है क्या। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब आपने जो कुछ भी देखा इसमें उसको किस में लिख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप क्या देखेंगे कि कॉटन के तरीके का, एक मतलब रुई के तरीके का एक अपीयरेंस होगा जो कि पूरी ब्रेड पे, पूरे पीस ऑफ ब्रेड पे फैला हुआ होगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं, इस तरीके का पैच लाइक स्ट्रक्चर आपको पूरी हमारी पीस ऑफ ब्रेड पे देखने को मिलता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो जो अपना न्यूट्रिएंट है वो किससे ले रहे हैं, ब्रेड से ले रहे हैं। दे एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपना न्यूट्रिएंट किससे, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मतलब ऐसी चीज़ से जो कि बिल्कुल सड़ चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सड़ चुकी है, गल चुकी है, और मतलब जो ख़राब हो चुकी है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक, एक हेटेरोट्रॉफिक, और एक हम सैप्रोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन। तो इसमें जो हमारा फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो क्या बोलता है कि हम लाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, एंड कई सारी चीज़ों की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है और फिर अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है या फिर अपना खाना ले रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से,
तब हम उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा अब हमने ये पढ़ लिया सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डिकेइंग चीज़ से, एक मतलब कि बिल्कुल सड़ी गली चीज़ से अपना खाना ले रहा है, तब हम उसे बोलेंगे सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे इसको हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मतलब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी पिकल्स पे, पिकल्स क्या होता है, हमारे अचार। कभी आपने देखा होगा अचार को, मान लीजिए अगर आपने थोड़ी भी देर के लिए उससे अलग निकाल दिया है, किससे, अचार का जो वो होता है, ऑयल होता है, उससे आपने अलग कर दिया है, तो उस पर हम देखेंगे कि कुछ फंगी जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेदर क्लॉथ्स पे भी ग्रो कर जाते हैं। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और जो बारिश के दिनों में तो कई सारी चीज़ों पे पड़ जाती हैं ये सब चीज़ें, तो बारिश के दिनों में तो वो पूरे मतलब आर्टिकल को, कोई भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। मतलब फंगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ख़राब कर देती है, उससे बचाव के उपाय, इन सब चीज़ों को अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, इन सब चीज़ों को। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स का मतलब हो गया, जो हमारे फंगी हैं, फंगी ग्रो हो गई हमारी, अब जो फंगी है वो रिप्रोड्यूस करती है, वो कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तब वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारे फंगी के थ्रू, वो जो स्पोर्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, जनरली वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। वैन दे लैंड ऑन, लेकिन जब भी वो मान लीजिए एयर में घूम रहे हैं, अब मान लीजिए कभी तो वो धरती पे आएंगे, जिस भी टाइम वो धरती पर आ गए, मतलब जिस भी टाइम उन्होंने लैंड कर लिया, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। कुछ मतलब नमी वाली जगह पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर पाते हैं। एंड ग्रो, वो वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। जैसे कि आपने सीड के उसमें देखा हो, कोई भी प्लांट है उसके सीड को हम दबा देते हैं तो वहीं के वहीं वो ग्रो कर जाता है। फंगी के लिए अलग से सीड्स बहुत ही कम आते हैं। तो जो फंगी होती है वो सीड्स के थ्रू नहीं, वो किसके थ्रू ग्रो करती है, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में रहते हैं, और वो एयर से जिस भी टाइम उनको प्रॉपर कंडीशंस मिली, वेट एंड ह्यूमिड प्लेस मिला, वो वहीं की वहीं ग्रो कर जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब क्या आप ये चीज़ जान पाए हैं कि हम अपने खाने को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। हाउ कैन वी protect our things from spoiling of the food, spoiling of our food and our clothes and all the things. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और क्या क्या चीज़ शेयर करते हैं। शेल्टर का मतलब होता है जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस एरिया के शेल्टर बोलते हैं उसको शेयर कर रहे हैं आपस में। एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को भी अपना शेयर करते हैं आपस में। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। जैसे कि मान लीजिए घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो वो पाँचों ही उस शेल्टर मतलब उस घर के हर एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और वो पाँचों ही उस घर में जितना भी खाना पीना आ रहा है वो पाँचों में बट रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सिम्बायोसिस हो गया ना, बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आई वॉन्ट टू से दैट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपस में साथ में किसके साथ रहते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, जिसमें कि वो अपना शेल्टर, अपने न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों को बांटते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो किस में रहती हैं, किसके साथ, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहती हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, देंगे न्यूट्रिएंट्स किसको, फंगस को। फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंगस जो है वो हायर प्लांट्स के साथ चिपक के रह रही है, तो दोनों को ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो प्लांट है वो फंगी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन, और जो फंगी है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करा रही है, नीचे से सॉइल में से खींच के पानी को, और कुछ जो मिनरल्स हैं उनको वो किसको दे रही है, हायर एनिमल्स को दे रही है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा लाइकेन हो गया, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एल्गी। उसमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक तो होता है हमारा एल्गी और दूसरा होता है हमारा फंगस। तो जो एल्गी होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना खुद बना सकती है, लेकिन जो एल्गी है उसको रहने के लिए जगह चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है उसको, फंगस।
तो जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एक एल्गी का और एक फंगी का। इट मीन्स जो एल्गी है वो क्या प्रोवाइड करा रही है, खाना प्रोवाइड करा रही है फंगस को, और फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, वाटर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका अगले दिन ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished इन द सॉइल। दिस इज़ आवर, आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, सो दिस वी हैव टू कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं प्रोवाइड करूँगी एक अलग वीडियो में, एक अलग लेक्चर में। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड स्टे लर्निंग। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। अगर आपके पास अभी नहीं है NCERT की बुक तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। Thanks and don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Thanks again.